आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल ने कहानी सुनाई। बादशाह अकबर को किस्से कहानियाँ सुनने का भी शौक था और वे अक्सर किसी न किसी दरबारी को कहानी सुनाने को कह देते थे। एक दिन दरबारियों ने बादशाह अकबर के कान भरे कि बीरबल को भी कई कहानियाँ आती हैं। बीरबल के पीछे पड़ गए बादशाह अकबर कि वह उन्हें कहानी सुनाए, किंतु बीरबल उन्हें टालता रहता क्योंकि उसे कहानियाँ आती ही नहीं थी। आखिर बीरबल भी उन्हें कब तक टालता। बादशाह की जिद के कारण उसे कहानी सुनानी ही पड़ी। बीरबल कहानी सुनाने लगा। एक किसान था, उसने खूब मेहनत करके फसल उगाई। फसल जब तैयार हो गई तो उसने फसल गांठ ली। किसान की समस्या यह थी कि फसल को चिड़ियों से कैसे बचाए, क्योंकि चिड़िया फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुग जाती थी। किसान ने फसल की छटाई करके सारे अनाज को एक बड़ी कोठरी में बंद कर दिया। उस कोठरी में चिड़ियों के अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था, अतः वह अनाज चिड़ियों से भी महफूज था। किंतु हुजूर, जब भगवान ने पेट बनाया है तो उसके लिए भोजन का इंतजाम भी कर देता है। अनाज की कोठरी के द्वार पर चूहों ने बिल बनाकर आने जाने का रास्ता बना दिया था। उसमें से चूहों के अलावा चिड़ियाँ भी आ जा सकती थीं। चिड़ियों की जब उस बिल पर नज़र पड़ी तो वे चहचहा उठी। सभी चिड़ियों ने मिलकर तय किया कि एक चिड़िया अंदर जाएगी, जब वह भरपेट अनाज खाकर बाहर आएगी तब दूसरी चिड़िया अंदर जाएगी। इसी तरह एक चिड़िया अंदर गई, अनाज खाया और बाहर आ गई। दूसरी चिड़िया अंदर गई, अनाज खाया और बाहर आ गई। तीसरी चिड़िया अंदर गई, अनाज खाया और बाहर आ गई। चौथी चिड़िया अंदर गई। आगे क्या हुआ? बादशाह अकबर ने झुंझला कर कहा। हुजूर, वही तो बता रहा हूँ। पांचवी चिड़िया अंदर गई और अभी कितनी चिड़िया और अंदर जाएंगी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, चिड़ियों की संख्या तो लाखों में है। जब तक सभी अनाज खा नहीं लेती कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? बीरबल ने जवाब दिया। बस बस, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कहानी। बादशाह अकबर ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हें कहानी नहीं आती है, तुम जा सकते हो। जी हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया और चला गया। इसके बाद बादशाह ने कभी भी बीरबल को कहानी सुनाने के लिए नहीं कहा। धन्यवाद।